एस्टेरॉयड या उल्कापिंड भी आकाशीय पिंड होते हैं जो साइज में तो ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन यह भी ग्रहों जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 29 अप्रैल 2020 को जिस एस्टेरॉयड को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, उसका नाम 1998 OR2 है। यह धरती के इतने नज़दीक आने वाला अब तक का सबसे भारी उल्कापिंड है। इसके चिंता का विषय बनने का कारण यह है कि इस बात का अफवाह उड़ा दिया गया है कि 29 अप्रैल 2020 को यह धरती से टकरा जाएगा, जिससे धरती का विनाश हो जाएगा, जबकि यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। फिर भी एक हाइपोथेटिकल केस के लिए मान लेते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती पर गिर जाए तब क्या होगा। दोस्तों, ये जो उल्कापिंड है इसका साइज लगभग 2 से 4 किलोमीटर है। मान लीजिए कि यह धरती के बहुत नज़दीक आ गया है और तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। फिर जैसे ही यह अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस पर वायुमंडल द्वारा घर्षण लगना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते धरती तक आते आते यह जलकर और छोटा हो जाएगा और वायुमंडल इसकी त्वरण को भी कुछ कम कर देगा। अब अगर यह किसी शहर पर गिरेगा तो अपने आकार के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर में एक बड़ा गड्ढा कर देगा और इसके नीचे आने वाले उतने रेडियस में कुछ नहीं बचेगा। यह नुकसान कितना बड़ा होगा यह उस गिरने वाले जगह की जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करता है। यही इसका सबसे बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन यह होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि धरती के 3/4 हिस्से पर पानी है और सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही ज़मीन है। तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि कोई भी एस्टेरॉयड समुद्र में ही गिरे। लेकिन अगर ज़मीन पर भी गिरता है तो लोगों के रहने का एरिया बहुत कम है, क्योंकि ज़मीन के अधिकांश हिस्से पर खाली खेत, पहाड़, पठार, जंगल और मरुस्थल इत्यादि हैं। मतलब सब मिला जुला कर यही है कि कोई एस्टेरॉयड नहीं टकराने वाला है, और अगर इन फ्यूचर कोई टकराएगा भी तो एक हल्का सा भूकंप भी नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ के नियरेस्ट जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं उनमें से 90% का आकार 1 किलोमीटर से भी कम है। इसलिए सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आज के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि धरती का विनाश हो जाएगा, क्योंकि धरती का विनाश समय से पहले सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं और कर रहे हैं।